पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला हुआ है और ये हमला पाकिस्तान के ही किसी व्यक्ति ने किया है और इसमें 10 लोग जो है वो घायल हुए हैं गंभीर रूप से और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 2 से 3 लोग क्रिटिकली सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान जो कि टेररिज्म की फैक्ट्री मानी जाती है, आतंकवाद की फैक्ट्री कही जाने वाले पाकिस्तान के अपने ही देश के अंदर अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं और ये हमले भी जो है वो पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एक हमला हुआ है बलूचिस्तान में, जहां पर बलूचिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान प्रो जो रैली है वो निकाली जा रही थी। पाकिस्तान की आर्मी के फेवर में, उनके समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी जिसके दौरान कि एक ग्रेनेड हमला होता है। इस रैली में जो है वो 150 कार्स और साथ ही साथ बाइक्स जो है वो सवार होते हैं, क्योंकि ये एक बाइक रैली होती है और इसमें 150 से ज्यादा गाड़ियां और साथ ही साथ बाइक्स जो हैं वो होती हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 गाड़ियों और बाइक्स पर कितने ज्यादा लोग सवार होंगे। तो इस दौरान जो है इस कार रैली के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं और एक संदिग्ध जो व्यक्ति है, एक मिलिटेंट, इन्हीं लोगों पर ग्रेनेड अटैक करता है, एक हथगोला फेंकता है जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 10 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ये जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है, क्योंकि बता दें कि लगातार लोग जो है वो ये बताया जा रहा है कि सीरियसली इंजर्ड हुए हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हुई है। मैं आपको बता दूं कि 10 लोग घायल हुए हैं और इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बुधवार को सेना के समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी और ये रैली जो है वो बलूचिस्तान में निकाली जा रही थी और ये रैली इसलिए निकाली जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत खुश है कि उन्होंने भारत के फौजियों पर हमला किया, भारत के सिविलियंस पर हमला किया, इसलिए वो बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने रैली निकाली। लेकिन ये रैली, क्योंकि आपको और हमको सभी को पता है कि ये रैली झूठ थी, ऐसा कोई भी हमला उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया जिससे कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। क्लियर कट भारत ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जीत हासिल की है, लेकिन कुछ लोगों के दिल में भ्रम फैलाने के लिए एक रैली निकाली जा रही थी पाकिस्तान की आर्मी के समर्थन में और बलूचिस्तान में रैली निकाली जा रही थी। आपको भी पता है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो पाकिस्तान से अगेंस्ट है और बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध आतंकवादी पहुंचा और उसने हैंड ग्रेनेड जो है वो जितना भी वहां पर क्राउड मौजूद था उनके ऊपर फेंका और वहां से वो फरार हो गया, जिसकी वजह से जो है एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और 10 लोग जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि स्थानीय पुलिस जो है उन्होंने इस पूरे हमले की जानकारी भी दी है और सरकार ने ये कार्यक्रम आयोजित करवाया था, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों के दिल में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले दिनों देखा गया, इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है, XYZ चीजें जो है वो अभी आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान कुछ इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहा है पूरे भारतवर्ष के भी मीडिया में और साथ ही साथ पाकिस्तान मीडिया में और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल सोसाइटी में भी कि इसके अंदर पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनको अपनी जगह खुश होने देते हैं और जब वो अपनी जगह खुश हो रहे थे, अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो कि कथित तौर पर जीत है, उनके माइंड में है कि वो जीत चुके हैं, इस दौरान 150 लोग जो है कारों और मोटरसाइकिल्स के अंदर सवार होते हैं और सवार उनमें से एक व्यक्ति जो है वो वहां पर एक हैंड ग्रेनेड लेकर पहुंचता है और हैंड ग्रेनेड लेने के बाद वो वहां पर थ्रो करता है, जिसकी वजह से 10 लोग घायल हो जाते हैं और एक व्यक्ति उसी दौरान जो है वो दम तोड़ देता है। अब आपको ये भी बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार की जो पाकिस्तान सरकार की जो प्रवक्ता है, सेक्रेटरी है, वसीम बेग उनका नाम है, उन्होंने बताया कि 2 लोगों की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो अपना दम तोड़ सकते हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसा अस्पताल के प्रवक्ता वसीम बेग ने कहा है। किसी भी आतंकवादी संगठन ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ग्रुप ने
इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी पर इसका संदेह है, ये कहना है अस्पताल के प्रवक्ता वसीम बेग का। उन्होंने कहा कि ये एक अलगाववादी समूह है जो कि प्रांत में वर्षों से विद्रोह चला रहा है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का विरोध भी अभी फिलहाल चल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का विरोध बलूचिस्तान में हो रहा है और बलूचिस्तान चाहता है कि उसे, जैसे बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था, अब बलूचिस्तान भी चाहता है कि उसे भी अलग से एक देश घोषित किया जाए। और इस बीच यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है, दुनिया अब और मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती और अब इंटरनेशनल सोसाइटी को उन्हें हेल्प करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रताड़ना जो है लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और बहुत अलग अलग चीजें बलूचिस्तान के लोगों के साथ हो रही है, इसकी वजह से कि वो अलग होना चाहते हैं। लेकिन अभी अपडेट ये है कि पाकिस्तान के ही लोगों के अंदर जो है वो हमला कर रहे हैं और इस हमले के अंदर एक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। तो ये वीडियो जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पाकिस्तान का असली चेहरा पहुंच पाए। पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान से खुश नहीं है, एक एरिया जो है वो चाहता है कि उसे अलग से देश घोषित किया जाए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये जंग लगी थी, इंडिया ने इसमें जीत हासिल की और बांग्लादेश अलग हो गया। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान की तरफ से मांग उठ रही है कि बलूचिस्तान को एक अलग से देश घोषित किया जाए, लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक वहां पर एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था और कार्यक्रम में ये देखा गया कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी के समर्थन में ये रैली थी और इस रैली में क्या हुआ कि क्योंकि बलूचिस्तान पर हो सकता है संदेह हो, क्योंकि लोगों का वहां पर ये कहना है कि हो सकता है बीएलए की तरफ से ये अटैक करवाया हो, तो अब अटैक हुआ है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं, ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम पर खुशियां मना रहा है कि वो लोग जीत गए, लेकिन कथित तौर पर ये खुशियां हैं। अब सच्चाई क्या है ये जग जाहिर है, इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज है सभी लोग जानते हैं कि इंडिया ने धूल चटाने का काम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किया है। फिलहाल के लिए सब अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।